हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम अपनी कुछ 2-3 वीडियो से जो टॉपिक कर रहे हैं वो अकाउंटेंसी में एडमिशन ऑफ पार्टनर कर रहे हैं और एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम कंसेप्ट उसका कर चुके हैं कि कैसे हम क्या-क्या करेंगे जब हम एक पार्टनर को एडमिट करते हैं। और उसमें जो हमारा सबसे पहला स्टेप था वो था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का। तो हम उसी को पिछली अपनी 2 वीडियो से कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में भी हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही करेंगे और जो उसका लास्ट टॉपिक हमारा रहता है उसको पूरा करेंगे। तो वो लास्ट टॉपिक है हमारा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे और जब सरेंडर हो मतलब कि जब आपको कंडीशंस दी हों कि ओल्ड पार्टनर ने अपना शेयर किस रेशियो में सरेंडर किया, तो वो कहलाता है सरेंडर का केस। तो समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं और टॉपिक पे चलने से पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट आपके पास वीडियो समय पर पहुंचते रहें और आप हमने जो एक यूनिफॉर्मली एक टारगेट सेट किया है कि हम 95% ला पाएँ, हम उसको लेके आ पाएँ। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस कंसेप्ट को सीखते हैं। तो केस 4 है क्योंकि 2 केस रिमेनिंग में थे। तो केस 4 में हम सरेंडर करेंगे जब जो ओल्ड पार्टनर हैं वो अपना शेयर क्या कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। किसको दे देते हैं? न्यू पार्टनर को। तो उस केस में हम कैसे डील करेंगे? तो क्वेश्चंस के माध्यम से हम लास्ट क्लासों में भी सीख रहे थे। तो ये जो क्लास है ये भी क्वेश्चन के बेस्ड है। आप क्वेश्चन के साथ ही उस केस को सीखोगे। तो राम और श्याम यहाँ पर 2 पार्टनर्स हैं और उन दोनों के बीच की जो रेशियो है वो 3:2 है। तो ये उनकी ओल्ड रेशियो है जैसा कि आप जानते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि घनश्याम को एज़ न्यू पार्टनर एडमिट किया और राम जो है अब सरेंडर कर रहा है, मतलब कि हमें बता रहे हैं कि सैक्रिफाइस कर रहा है। यहाँ ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ हिज शेयर। तो जब हम इसकी सॉल्यूशन करेंगे तो ये वर्ड आपके बहुत काम आएंगे। जैसा कि हम पहले भी निकाल रहे थे तो अभी भी हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग शेयर ही कि जो पार्टनर हैं पुराने वो क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो हम अभी भी सैक्रिफाइसिंग शेयर ही निकालेंगे। 2 पार्टनर हैं हमारे राम और श्याम, वो ही सैक्रिफाइस कर रहे होंगे। देखते हैं क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं। देखिए राम के बारे में लिखा कि राम जो है 1/4, तो आपको जो पहले पता चला वो लिख लो आप 1/4। श्याम के बारे में पढ़ोगे तो आप पता चलेगा श्याम 1/3 लिख रहा है। ये तो पता चल गया वो 1/4 और ये 1/3 सरेंडर कर रहा है, मतलब कि त्याग कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। किसका सैक्रिफाइस कर रहा है बस ये देखना जरूरी है। ऑफ हिज शेयर, उसका खुद का शेयर क्या है। तो राम का शेयर क्या है? 3/5। तो सरेंडर किसको, सैक्रिफाइस या सरेंडर किसको कर रहा है? अपने शेयर का, जो ये है 3/5, इसका वो 1/4 दे रहा है, मतलब 1/4 हिस्सा वो किसको दे रहा है? घनश्याम को। तो वो इसके शेयर का 1/4 हिस्सा कितना बैठा? 3/20। ऐसी शाम का जो शेयर है 2/5, वो उसका 1/3 दे रहा है। तो वो कितना शेयर दे रहा है? एक तरीके से 2/15। तो ये इसका सैक्रिफाइसिंग शेयर है और ये इसका सैक्रिफाइसिंग। जब आप सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लो तो फिर आपका जो नेक्स्ट लेवल या नेक्स्ट जो काम हमारा बचता है वो होता है न्यू रेशियो निकालने का। तो न्यू रेशियो आपको पता है, राम एक पार्टनर है फर्म में, श्याम दूसरा पार्टनर है और जो नया पार्टनर आया है घनश्याम, उसका भी शेयर निकलेगा क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो घनश्याम का तो हमें पता ही नहीं है। देखो आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो एक चीज़ और आपको अलग मिलेगी जो एक्वायरिंग में नहीं थी और ना ही उसमें थी, कि घनश्याम को एग्जैक्टली कितना शेयर मिला वो कहीं नहीं लिखा। तो वो आप कैसे निकालोगे? जो ये सैक्रिफाइसिंग शेयर हैं दोनों के, आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो आपको क्या आ जाएगा? घनश्याम का शेयर पता चल जाएगा। तो 3/20 प्लस 2/15, और जब आप इसको सोल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ द एलसीएम, 60 एलसीएम आएगा आपका।
तो 9 और 8, 9 + 8 17। तो जब आप इसकी सॉल्यूशन कर कर निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि घनश्याम जो है 17/60 शेयर जो है फॉर्म में ले रहा है। तो अब हमें कहीं से कहीं न कहीं से ये पता चल गया कि जो हमारा डिनोमिनेटर आने वाला है वो 60 के आस-पास कहीं आने वाला है। तो पहले अब राम का न्यू शेयर निकालते हैं। राम का ओल्ड शेयर कितना है? 3/5। उसमें से जो उसने सैक्रिफाइस किया, यही कर रहे थे ना हम, तो जो उसने सैक्रिफाइस किया वो आप माइनस कर दो। एक्वायरिंग में भी हमने यही किया था और अब हम सरेंडर में भी यही कर रहे हैं। तो आप ये देखो 20 है वैसे तो एलसीएम पर आप 60 लो क्योंकि आपको 60 बनाना है। तो हम यहाँ पर 60 एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 से 60 को डिवाइड करते हैं तो 12 आता है। 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 36। ऐसे ही यहाँ किया तो ये 9 आया और जब हम 36 में से 9 माइनस करते हैं तो 27/60 आता है। ऐसे ही जब आप शाम का निकालोगे तो 2/5 उसका ओल्ड शेयर है, उसमें से उसने 2/15 दे दिया। तो देखा जाए तो एलसीएम 15 है पर आप 60 लेके चलो क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। जब हमने उसको डिनोमिनेटर को सेम बनाया तो ये आया 8 और ये भी नहीं, कितना आएगा 12, ये आया 24 और ये आया 8। तो 24 में से 8 माइनस करें तो कितना आया 16। तो ये शाम का न्यू शेयर आया। तो इस बेसिस पर अगर आपसे कोई पूछे कि भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आई बिटवीन राम, श्याम एंड घनश्याम, तो हम इजीली बता सकते हैं कि इन तीनों के बीच जो रेशो आई है वो 27, देखिए इसमें लिखा हुआ है ऊपर, न्यूमरेटर को लिखा जाता है 16 और 17। तो ये इनके बीच की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इस क्वेश्चन से हमने सीखा कि सरेंडर में आप कैसे काम करोगे। यहाँ पर जो आपको मैं फिर याद दिला दूं, जो ओल्ड पार्टनर है उसका शेयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम एक्वायरिंग कर रहे थे तो न्यू पार्टनर का शेयर इंपॉर्टेंट था। तो जो सैक्रिफाइसिंग जब निकल रहा था वो न्यू से निकल रहा था, अब आप निकालोगे ओल्ड से। तो इस केस को कहा जाता है सरेंडर का केस। फिर क्वेश्चन एक और लेते हैं। क्वेश्चन है कि रेखा, सुनीता और टीना 3 पार्टनर्स हैं, उनके बीच की जो रेशियो है वो 3:2:1 है। और अब फिर ये बताया कि सुरेश ने कंपनी फर्म को ज्वाइन किया पर उसका शेयर गिवन नहीं है, जो इसमें सरेंडर में ज़्यादातर में नहीं मिलता। आगे ये बताते हैं कि रेखा अपने शेयर का 1/4 सरेंडर कर रही है, सुनीता अपने शेयर का 1/3 सरेंडर कर रही है और टीना अपने शेयर का 1/5 सरेंडर कर रही है। तो यहाँ से आप हमें ये समझ में आ गया कि हमें क्या निकालना है। फिर दोबारा से सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना है। तो जब हम सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालेंगे तो आप ओल्ड पार्टनर को ध्यान में रखते हुए निकालोगे। तो देखो रेखा का निकालना है सैक्रिफाइसिंग शेयर हमें, साथ में सुनीता का भी निकालना है और टीना का भी निकालना है। देखो रेखा के बारे में बताया कि 1/4, तो हम 1/4 लिख देते हैं। सुनीता के बारे में बताया 1/3 और टीना के बारे में बताया 1/5। किसका? अपने अपने शेयर का। अपना शेयर कौन सा है? ये ओल्ड शेयर, ठीक है। तो यहाँ ये 3/6 का दे रही है 1/4, ये 2/6 का 1/4 दे रही है सुनीता, और जो टीना है वो 1/6 का दे रही है। यहाँ पर आया 3/24 जो वो दे रही है रेखा। यहाँ आया 2/18 और यहाँ आया 1/30। तो ये वो शेयर हैं जो वो किसको दे रहे हैं? सुरेश को। तो अब सैक्रिफाइसिंग शेयर हमें पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है? जो उनका, या तो आप कह लो न्यू शेयर निकालना है या कह दो कि रेशियो निकालनी है। तो जो मर्जी कहो आप, वो हमें निकालना है। शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले रेखा,
फिर सुनीता, फिर टीना और फिर जो हमारे नए पार्टनर एडमिट हुए हैं सुरेश। इन तीनों चारों के बारे में हमें काम करना है। अब देखते हैं कैसे होगा। शुरुआत सुरेश से करो क्योंकि उनका शेयर दिया ही नहीं है। जब इन तीनों शेयर्स को हम प्लस करेंगे तो हमारा सुरेश का न्यू शेयर या जिस शेयर पर वो एडमिट हुए हैं वो आ जाएगा 3/24, 2/18 और 1/30। तो बेसिकली जो हमारा यहाँ पर पहला काम बनता है वो ये जो 3 नंबर हैं हमारे 24, 18 और 30 इसका एलसीएम निकालना बनता है। क्योंकि जब तक हम एलसीएम नहीं निकालेंगे हमें नहीं पता कि हम नीचे क्या लिखें। तो एलसीएम में आपको पता है 2 से स्टार्ट करो, 12 आएगा, 9 आएगा और 15 आएगा। अब आप देखोगे तो 3 के टेबल में आते हैं ये, तो हम 3 की टेबल में करेंगे 4 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। इससे ज़्यादा इसके सब डिवाइडेशन नहीं हो पाएंगे। 4 को कर सकते हैं पर कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इनके बेस पर हम देखते हैं कि एलसीएम क्या आया, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया जो तीनों के टेबल में आता है। 5 3 जा 15, 4 जा 60, 2 जा 120, 120 3 जा 360। तो कितना आया हमारा 360। तो अब जब 24 को 360 से आप डिवाइड करते हो तो आपका आएगा 3, देखिए 4 कैसे करें, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, 15। तो 15 से इसको मल्टीप्लाई करा तो 40 आया, वो 45 आया, यहाँ पर 40 आएगा और जब 30 से आप डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। तो जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो सुरेश का प्रॉफिट में शेयर है वो 97/360 है। तो हमने सबसे पहले जो नए पार्टनर का शेयर है वो निकाल लिया। अब हम आगे बाकी पार्टनर्स का निकालते हैं, बाकी पार्टनर्स का शेयर क्या आता है। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत रेखा से करते हैं। रेखा का ओल्ड शेयर है 3/6। इसमें से जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया रेखा ने वो माइनस कर देते हैं, मतलब कि 3/24। आप डिनोमिनेटर को ये मान के चलिए कि आपको 360 बनाना है क्योंकि आपने देख लिया यहाँ पर क्या चाहिए, हमें 360 चाहिए। तो 360 बनाना है तो 6 से 360 को डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, वहाँ 80 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा। 24 से जब किया था तो हमें पता है 45 आया था। तो इस बेस पर अगर हम देखेंगे तो ये 135/360 आ जाएगा। जब हम सुनीता के लिए काम करेंगे तो सुनीता का ओल्ड शेयर लेंगे जो 2/6 है। कहाँ से आ रहे हैं ये सारे के सारे, हमारे इस ओल्ड रेशो। ये वो हमारे क्वेश्चन की ओल्ड रेशो है जहाँ से हम काम कर रहे हैं। तो 2/6 था और कितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया, देखो ये रहा। अब ये जो शेयर है ये सेक्रीफाइस किया है किसने, सुनीता ने। तो ये 2/18 यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस में। एलसीएम अभी भी कितना लेना है आपको, 360, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर कितना बनाना है, 360। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 120 आएगी, 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आएगा। तो अल्टीमेटली आंसर जो आएगा वो 380/360 आ जाएगा। अब बात करते हैं टीना की। टीना का जो ओल्ड शेयर है वो 1/6 है और उसमें से जो उसने सेक्रीफाइस किया है मतलब कि 1/30, ये वाला अगर जब ये माइनस करोगे एलसीएम वही 360 लीजिए तो यहाँ 60 आएगा और यहाँ पर उसमें से 12 माइनस हो रहे होंगे। ठीक है, तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास 48/360 की फिगर आ जाएगी। तो इसके बेस पर जब हम निकालते हैं कि भाई क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आई है नई, तो आपको पता चलेगा कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बिटवीन ऑल द पार्टनर, मतलब कि रेखा, सुनीता
टीना और जो नए हमारे आए हैं सुरेश, वो निकल कर आएगी 135, 80, 48 और 97। तो ये हमारी आ गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन दीज पार्टनर। तो फिर वही है कि बेस यहाँ पर हमें ओल्ड पार्टनर को बनाना है, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर कर निकालना है। और क्वेश्चन लेते हैं और क्लियर करते हैं अपनी इस कंसेप्ट को। P और Q दो पार्टनर्स हैं, 3:2 की उनकी रेशियो है। R को उन्होंने एज पार्टनर एडमिट किया। R को A सेक्रीफाइस कर कर दे रहा है 1/6 अपने शेयर का, और B जो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/8 फ्रॉम हिज शेयर। तो यहाँ पर ऑफ और फ्रॉम, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। बाकी तो काम तो उसी तरीके से है। तो अभी हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है वो सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालने पर है, दोनों कंडीशंस जब अलग अलग हों। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक हमारा ए पार्टनर है और दूसरा हमारा बी पार्टनर है। दोनों के बारे में बताया गया है कि ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 ऑफ हिज शेयर। उसका शेयर क्या है 3/5, तो वो उसका सरेंडर कर रहा है। ऑफ का मतलब का, इसका मतलब कितना सरेंडर कर रहा है वो 3/30। बी के बारे में बोला गया है कि बी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/8 फ्रॉम हिज शेयर। तो फ्रॉम का मतलब अपने शेयर में से, अपने शेयर का नहीं, अपने शेयर में से सेक्रीफाइस कर रहा है। फ्रॉम का मतलब ये है, तो यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो आप इस चीज को क्लियर कर लीजिए, जब फ्रॉम लिखा होगा तो आपको मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वो ही शेयर ले लेना है। पर जब लिखा हो कि ऑफ हिज शेयर तो आपको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए लिया गया है। यहाँ पर ये 1/8 सेक्रीफाइस कर रहा है, ये 3/30 सेक्रीफाइस कर रहा है। चाहो तो आप इसको कैंसिल कर कर छोटा भी बना सकते हो, पर मैं हमने कई बार क्वेश्चन में देखा है कि वो हमारे लिए दिक्कत क्रिएट करता है। तो अब हम न्यू रेशियो निकालते हैं, जरूरत पड़ेगी तो बाद में काट लेंगे। तो न्यू रेशियो जो निकालनी है, देखिए नाम इनका P और Q था, और जो नए पार्टनर आए थे वो R थे। R हमारा इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर। तो अब देखते हैं न्यू रेशियो किस किस की निकालेंगे। एक P की निकालेंगे, एक Q की निकालेंगे और एक R की निकालेंगे। ठीक है, आज हम ये अभी ऊपर ऐसे ना लिख के हम सामने लिखेंगे, सो दैट, क्योंकि इसके बाद हमें सेक्रीफाइसिंग भी निकालनी है तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो पहले हम न्यू रेशियो लिख लेते हैं। न्यू रेशियो कैसे निकलेगी तीनों पार्टनर्स की। तो पहले आपको लिखना होता है इनका ओल्ड शेयर, जो इसका 3/5 है P का, और Q का जो है वो 2/5 है। R का तो अभी हमें निकालना है। कैसे निकालोगे आप R का? R का जो 3/30, उसमें आप प्लस कर दोगे 1/8। तो एलसीएम ही निकालना है, तो अभी आप क्या करो 240 ले लो इसका एलसीएम, क्योंकि सीधी सीधी देख लेते हैं अभी। तो ये 24 आ जाएगा और ये +30 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो है आर का जो शेयर आएगा वो 54/240 आएगा। तो आप देखोगे तो ये दोनों जो है अभी डिवाइड हो सकते हैं 2 से। तो यहाँ पर 27 आएगा और यहाँ पर 120। अभी भी ये 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हमने 3 से भी डिवाइड कर लिया, 9 आया। अब ये डिवाइड नहीं होते, तो हमें पता चल गया कि हमारा जो शेयर आ रहा है वो कितना आ रहा है, आर का 9/40। ठीक है, अब आप यहाँ से हमें ये हिंट मिल गया कि हमें 40 अपना क्या बनाना है, बेस बनाना है। ये 3/5 है। कितना सेक्रीफाइस किया हमने, पी ने 3/30, वो माइनस कर दीजिए।
अब देखिए 40 यूँ तो बन नहीं पाएगा, इसको तो 1/10 लिखना पड़ेगा आपको, तो 40 बनाना फिर भी आसान हो जाएगा क्योंकि फिर वो 40 जो है टेबल में आ जाएगा, 30 की टेबल में तो आने वाला नहीं था। तो 40 आ गया, अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 से वहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, यहाँ पर किया तो 4 आया। तो इसका मतलब शेयर आ गया 20/40। अगले चलते हैं यहाँ पर, इन्होंने जो सैक्रिफाइस किया है वो 1/8 ही किया है, तो यहाँ हम 40 ईजिली बना सकते हैं। ये आ जाएगा 16 - 5, तो 16 में से 5 गए तो हमारे 11 बचे, तो 11/40। तो यहाँ के बेस पर अगर आप देखो तो इस समय आपकी जो रेशो आती है वो आती है न्यू रेशो। अगर मैं इन तीनों की निकालूं तो पी क्यू और आर की जो न्यू रेशो है वो है 20:11:9। अब उसने हमसे क्वेश्चन में कहा है कि सैक्रिफाइसिंग भी निकालो, तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलेगी? ओल्ड शेयर कितना है पी का 3/5 माइनस न्यू कितना है 20/40। यहाँ अगर देखें क्यू की, तो क्यू का ओल्ड शेयर है 2/5 और न्यू शेयर है 11/40। इसलिए 40 को छेड़ने की जरूरत नहीं है, 40 को 40 लिखिए और आप एलसीएम निकालिए। तो ये आएगा 24 - 20, तो इसका मतलब 4/40। यहाँ आप निकालोगे तो 40 एलसीएम आएगा, 16 - 11 मतलब कि 5/40। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई हमारी 5 और 4 या 4:5। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन की क्या है? बिटवीन पी एंड क्यू क्या है? 4:5। तो न्यू रेशियो निकाल ली हमने, ये रही। सैक्रिफाइसिंग भी निकाल ली, ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। तो फ्रॉम और ऑफ इन दो को समझना है आपको। ऑफ में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फ्रॉम में नहीं करना पड़ता। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं और 3:2 की रेशो में उन्होंने क्या किया है? प्रॉफिट शेयर किया है आज तक। सी को उन्होंने एज न्यू पार्टनर एडमिट किया फर्म के अंदर, और ए जो है सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 ऑफ हिज शेयर, और बी जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो 1/8 फ्रॉम हिज शेयर कर रहा है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा अभी हमने किया था। ठीक है, एक बार फिगर और चेक कर लें सेम ना हो। नहीं, क्वेश्चन अलग है, तो चलो हम देखते हैं। वैसे पूरा क्वेश्चन सेम है, तो आप आंसर निकालोगे तो सिर्फ ए और बी हो रहा है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करके देखिएगा, ये हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो इसको आप अपने आप सोल्व करना, हो जाएगा। बिल्कुल सेम है, फिगर भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर अब की बार जो है वो सरेंडर से ना होकर सबसे मिलते जुलते होंगे। तो देखिए क्या है, ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 की इनकी रेशियो है। सी को इन्होंने एज पार्टनर एडमिट किया, 1/4 शेयर दिया। सी ने 1/5 तो बता दिया कि ए से खरीदा, बी से कितना खरीदा ये नहीं बताया। तो वो हमें निकालना है कि बी से कितना खरीदा गया। देखिए सी को आपने जब एडमिट किया तो उसको 1/4 शेयर दे दिया। ठीक है, अब सी क्या कर रहा है, ए से जो खरीद रहा है, मतलब कि ए का अगर मैं सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने लगूं, सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाले हम, तो सिर्फ ए के लिए पहले, क्योंकि पहले ए का ही काम करना जरूरी है। सी जो है 1/5 अपने शेयर का, मतलब कि सी अपने शेयर का, और सी का शेयर कितना है 1/4। तो 1/4 जो है मतलब कि 1/20 जो पार्ट है वो किससे खरीद रहा है? ए से। तो ए का सैक्रिफाइसिंग शेयर निकल गया 1/20। अब बी से अगर मैं निकालने को कहे, कोई मुझे कहे कि बी का भी निकाल कर दिखाओ, वो निकालना बहुत जरूरी है।
बी का तो बताया ही नहीं कितना खरीदा। तो देखिए टोटल उसको कितना मिल रहा है 1/4, और इस 1/4 का 120 उसने किससे खरीद लिया? ए से। तो बी से कितना खरीद रहा होगा? बी से वो कितना शेयर ले रहा होगा? तो 1/4 में से जब आप 1/20 माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा कि बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो 20 इसका एलसीएम आएगा, और आप देखोगे 5 माइनस 1 और 4/20, जिसको आप छोटा कर कर 1/5 भी लिख सकते हो। तो बी कितना दे रहा है? 1/5। तो यहाँ हमने क्या निकाल लिया? उनका सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लिया। तो अब हम क्या निकालेंगे इस क्वेश्चन में आगे? न्यू रेशियो बिटवीन ए, बी और सी। देखिए कैसे निकालेंगे। न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो इनका ओल्ड शेयर है, जो कितना है 3/5, और यहाँ पर कितना है 2/5, ये क्या करेंगे? इनमें से इनका जो सैक्रिफाइसिंग शेयर है, जैसे ए का कितना सैक्रिफाइसिंग शेयर है? 1/20 वो माइनस कर देंगे, 20 एलसीएम आएगा आपका 12 माइनस 1 हो जाएगा, और आंसर जो है वो 11/20 आ जाएगा। ऐसे ही जब आप यहाँ करोगे तो आपको ये कितना शेयर का सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/5 या 4/20? ठीक है, क्योंकि देखो हमें बनाना तो 20 ही है, ये हमें पता चल गया, तो इसलिए हम 4/20 ही लेंगे। ठीक है, तो 20 नीचे आ जाएगा और 8 माइनस 4 हो जाएगा, दैट्स मीन्स वो घूम फिर कर कितना आ जाएगा? 4/20। सी की बात करें तो सी जो है, सी का शेयर जब हम निकालेंगे तो सी का शेयर हमें वैसे तो बता रखा है 1/4 है। ठीक है, सी का एडमिशन कितने पर हुआ है? 1/4 पर क्योंकि हमें नीचे 20 बनाना है तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस तरीके से उसका जो शेयर है वो 1/20 आ जाएगा। तो ये यहाँ से हमने न्यू रेशियो इनकी तीनों की निकाल ली। न्यू रेशियो जो है इन तीनों के बीच में आई है 11:4:5। अब क्वेश्चन कहता है कि सैक्रिफाइसिंग भी निकालो, तो हम सैक्रिफाइसिंग भी निकाल देते हैं। सैक्रिफाइसिंग में आप क्या करोगे? ओल्ड जो 3/5 है माइनस न्यू कितनी है? 11/20। ये तो ये रही ओल्ड, ये रही। ऐसा ही काम आप करोगे यहाँ पर। ओल्ड जो 2/5 है माइनस कर दोगे 4/20, तो 20 एलसीएम आएगा और 8 माइनस 4 होगा। एक तरीके से यही आएंगे 1/20 और 1/5, तो घूम फिर कर उनको आप कैसे ही कह लो, यही सैक्रिफाइसिंग शेयर इनके हैं। ठीक है, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग शेयर ही क्या होंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 1:4 जो है वो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी है, जो आपकी कहाँ दी होती है? यहीं पर दी होती है। 1 और 4, 20 बेस सेम रखना है, बस इस बात को आपको याद रखना है। और ये 1 और 4 मिलकर किसको मिल रहा है? इसको देखो, इसका 5/20 है ना, तो ये 5 इसको मिल रहा है। ये सारा गेन ही है, इसको क्या है? पूरा गेन है। दे कौन रहा है? ये दोनों दे रहे हैं। ये था क्वेश्चन जिसमें एक का शेयर गिवन था, दूसरे का हमें निकालना था। इसी का एक एडवांस वर्जन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी यही कहा कि ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 की रेशियो है। सी को एडमिट किया, 1/4 शेयर लिया। टी ने इसका 1/5 जो है वो तो ए से ही खरीदा। यहाँ तक तो क्वेश्चन वही था जो हम कर चुके हैं। इसके बाद वो हमें कहता है कि जो बाकी बचा हुआ है, यहाँ पर बाकी बचे हुए के बारे में बता रखा है कि जो बाकी बचा हुआ है वो ए और बी दोनों से मिलकर खरीद रहा है और बराबर खरीद रहा है। ये एक नई कंडीशन आ गई। इस कंडीशन के बेस पर काम करते हैं। निकालना तो हमें अभी भी क्या है? सैक्रिफाइसिंग शेयर ही निकालना है, कुछ अलग तो निकालना नहीं। ठीक है, तो क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ किस किस का? ए का और बी का। शुरुआत में हमें जब बताया तो वो उतना ही बताया कि एक जो है सी के शेयर का, सी खरीद रहा है अपने शेयर का,
उसका शेयर कितना है 1/4। इस 1/4 का वो 1/5 जो है वो तो किससे खरीद रहा है, मतलब कि 1/20 है वो किससे खरीद रहा है, वो ए से खरीद रहा है, इतना बताया। साथ ही साथ कुछ और बताया, आगे ये बताया कि जो रिमेनिंग है, तो आपने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में अगर हम एक बार चलकर देखें तो आपको पता चलेगा कि पुराने क्वेश्चन के अंदर जब ये सी का इतना शेयर था, तो जब इसको आप इस तरीके से माइनस कर रहे थे तो आपका आंसर आ रहा था 1/5 या 4/20। इतना शेयर बचता है जब ए दे देता है इतना शेयर 1/20, तो आपके पास जो बचा हुआ शेयर है ना, मतलब कि सी का जो रिमेनिंग शेयर है अभी, वो 1/5 आएगा या 4/20 आएगा। आएगा कैसे वो आपको पता होना चाहिए कि 1/4 में से जब आप जितना इसने दे दिया अभी ए ने, वो माइनस कर दोगे तो ये निकल कर आ जाएगा 4/20 या 1/5। अब ये जितना भी है 4/20, मैं इसको अभी कैंसिल कर कर छोटा कर रहा हूँ, 1/5 कर रहा हूँ, ये रिमेनिंग शेयर बचा हुआ है। कहा है कि जो ये रिमेनिंग शेयर है, जो बचा हुआ शेयर है, वो ए और बी दोनों, मतलब कि 1/5 को आधा आधा देंगे, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वली बोला था ना, ये बोला था ना कि इक्वली देंगे, तो इक्वली मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ ये 120 तो निकल गया बहुत इजीली यहाँ पर, इसलिए पर इसमें ये 1/10 प्लस करना है, बी का तो आएगा ही 1/10। तो बी कितना सरेंडर कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है, वो तो 1/10 है। यहाँ आपको 1/20 प्लस 1/10 करना है। तो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा 3/20। तो आपने क्वेश्चन सही किया या नहीं किया वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि सी का शेयर जो है वो इन दोनों सैक्रिफाइसिंग शेयर के इक्वल आएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलिए ना निकालने को, देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अभी इसके नीचे तो 20 है, इसके नीचे नहीं है। तो इसके नीचे 20 बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3:2 की क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग शेयर से ही आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। सी को देखो, सी 3/20 को अगर मैं 1/10 से प्लस करूं तो आंसर 1/4 आना चाहिए घूम फिर कर। तो जब इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो एलसीएम 20 आएगा, 3 + 2 होगा और वो आएगा 5/20। और 5/20 को जब आप स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो 1/4 आएगा। दैट्स मीन्स हमने जो ये सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाले हैं ये बिल्कुल सही निकाले, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ था जिसके बेस पर आप प्रूफ कर सकते थे या चेक कर सकते थे आपके आंसर को। अब हम जो निकालेंगे वो न्यू रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग आपको बता दिया 3:2 आएगी, कैसे आएगी वो दिखा दिया आपको, ठीक है। तो हम न्यू रेशियो निकालते हैं बिटवीन ए, बी और सी। कैसे निकलेगी, जैसे हम निकाल रहे हैं ओल्ड शेयर कितना है 3/5 माइनस न्यू शेयर या सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है 3/20। तो जब 20 आपने माइनस किया और ये 20 एलसीएम लिया तो आपको पता चला कि 12 - 3 हुआ और 9/20 आपका शेयर आ गया। जब आप इसके केस में निकालोगे तो 2/5 उसका पुराना शेयर है, उसमें से उसने 1/10 ले लिया है। जब आप इसका एलसीएम अभी भी 20 लाना, एलसीएम 20 ही लाना है। तो 20 जब हम लाएंगे इसका शेयर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, या तो 1/4 लिख दो या उसको 5 से मल्टीप्लाई कर कर 5/20 लिख दो, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर हमें क्या करने पड़ेंगे, सेम बनाने पड़ेंगे। सेम बना दिए तो इसके बेस पर यहाँ पर आया 8 - 2, यहाँ से निकल के आया 9/20, यहाँ से निकल के आया 6/20 और यहाँ से निकल के आया 5/20। न्यू रेशियो बिटवीन ए, बी और सी कितनी आ गई, 9:6:5। सैक्रिफाइसिंग आपको बता ही चुका हूँ, जो ये शेयर हैं यही सैक्रिफाइसिंग होंगी, बस इसको डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो जैसे ही आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3:2 की क्या आ जाएगी, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में क्या आएगी,
3:2 बिटवीन ए एंड बी। ये क्वेश्चन था। अब आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताया गया कि 3 पार्टनर पहले से हैं फर्म में, ABC 2:1 की रेशियो में डिवाइड करते हैं ये प्रॉफिट को। डी को एडमिट किया, 1/6 शेयर दे दिया। सी को बोला गया कि सी अपना पुराना शेयर रिटेन करेगा। तो अब कुछ और तो बताया नहीं, देखिए आप साइलेंट हो गया क्वेश्चन को। ये जो नया पार्टनर आया उसने वो शेयर सरेंडर से लिया है, एक्वायरिंग से लिया है, कुछ नहीं बताया। इसका मतलब क्वेश्चन को कौन सा क्वेश्चन हो गया, किस केस का क्वेश्चन हो गया, रिमेनिंग का, जो आपने सबसे पहले किया था। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर निकालना यहाँ पर जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर 1/6 पर तो डी को फिक्स कर रखा है और सी ने भी अपना पुराना शेयर रिटेन किया है। सी का पुराना कितना है 1 और अपॉन में क्या 5, तो ये दोनों फिक्स हो गए, सी डी और सी। तो इन दोनों को जब फिक्स करेंगे तो रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 1 में से माइनस ही होता है, ये तो आपको पता ही है। 1 माइनस जब आप इसको करोगे तो ये 11/30 आएगा। तो आपका रिमेनिंग शेयर जो आएगा वो 19/30 आएगा। अब रिमेनिंग आ गया तो अब हमें क्या निकालना है, न्यू रेशियो या न्यू शेयर, कुछ भी कह लो। ठीक है, किस किस के बीच में, ए के बीच में, बी के बीच में, सी के बीच में और डी के बीच में। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। रिमेनिंग के केस में क्या होता है, जो उनका ओल्ड शेयर होता है 2/5, यहाँ पर भी क्या आएगा 2/5। इसका तो फिक्स है, इसका 1/5 फिक्स है, तो इसको 1/5 ही आप लिखोगे। ऐसे यहाँ पर भी नया पार्टनर है तो 1/6 पर आ रहा है। तो 2/5 को रिमेनिंग से मल्टीप्लाई करोगे आप ए में, ऐसे ही बी में। अब इन दो में ही आपको मल्टीप्लाई करना है, बाकियों का फिक्स है, पर डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, ये हमें देखना है। तो आप देखोगे तो डिनोमिनेटर जो है, अभी तो खैर डिनोमिनेटर तो मल्टीप्लाई करके, ये कोई और तरीका तो नहीं है, बस आप एक चीज कर सकते हो कि 2 से इसको कैंसिल कर 15 कर सकते हो। तो आपका 19 1 या 19 और नीचे 75 आ जाएगा। ऐसे ही जब आप यहाँ करोगे, पर इसको करने का एक घाटा है क्योंकि 6 के टेबल में 75 नहीं आता। तो जब आप इस काम को करोगे तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको डिवाइड करो ही मत, 2 और 30 ही रहने दो। तो ये आ जाएगा 38/150। तो आपको सबके नीचे अब 150 बनाना है। 38/150, इसको 150 बनाने के लिए 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आएगा 30/150 और ये आएगा 25/150। इस बेस पर जो न्यू रेशियो निकल के आई तीनों चारों पार्टनर्स में, वो आ गई ए बी सी और डी के बीच में 38:38:30 और 25। अब ये किसी भी एक टेबल में नहीं मिलेंगे तो इसलिए कैंसिल नहीं हो सकते। यही हमारी न्यू रेशियो है। उसने हमसे दूसरा स्टेप भी बोला है कि सैक्रिफाइसिंग भी निकालो। तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल देते हैं। कैसे निकलती है, देखिए निकाल अभी हम एक ही रहे हैं। ठीक है, 3 की निकलेगी वैसे, ए बी और सी की। ए का ओल्ड शेयर कितना है 2/5 माइनस न्यू शेयर कितना है 38/150। तो एलसीएम 150 आएगा, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 60 आएगा। 60 में से 38 माइनस करने हैं हमें, यहाँ निकल जाएगा। अब ये ए के लिए किया है, बी के लिए करते हैं तो बी का भी बिल्कुल सेम काम है क्योंकि पुराने भी सेम है और नए भी सेम है। तो 150 करोगे आप, 150 आएगा और 60 में से 38 माइनस होंगे। सी के लिए आपको देखना पड़ेगा, सी का जो है 1/5 शेयर था
और अब इसको जो मिल रहा है वो 30/150 मिल रहा है। वैसे सी जो है सेक्रीफाइस नहीं करेगा क्योंकि सी ने अपना पुराना शेयर ही रिटेन किया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो ये 150 आएगा, तो 150 में से 150 माइनस करोगे तो वो नील ही आएगा, क्योंकि सी को पुराना शेयर ही मिल रहा है, तो उनके शेयर में कोई चेंज नहीं हुआ। डी जो है वो गेनिंग पार्टनर है। तो जब इसको निकालोगे आप तो वो 22/150 और 22/150, तो घूम फिर कर बात आएगी 1:1 की रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में क्या आई? 1:1। तो ये था सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का और न्यू रेशियो निकालने का तरीका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि दो पार्टनर आ रहे हैं और दोनों को अलग अलग शेयर दिया जा रहा है। 3-2 के दो पार्टनर हैं जो पुराने हैं, पी और एस को नया एडमिट किया, एक को 1/4 शेयर दे दिया, एक को 1/5 शेयर दे दिया। अब किसने लिया क्या लिया ये क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन फिर किसका बन गया? रिमेनिंग का बन गया। तो आप सबसे पहले जो अब निकालोगे वो रिमेनिंग शेयर निकालोगे। रिमेनिंग शेयर कैसे निकालोगे? 1 माइनस इन तीन दोनों को प्लस कर दो जो आप पी और एस को दे रहे हो, 1/4 और 1/5, ये दोनों ही प्लस हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस बेस पर जब आप निकालोगे तो ये आएगा 9/20, तो 11/20 आपका क्या बचेगा? रिमेनिंग शेयर बचेगा। तो अब इस बेस पर जब आप न्यू रेशियो निकालोगे बिटवीन पी, क्यू, आर और एस, तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगी? रिमेनिंग के केस में आपको पता ही है क्या होता है, जो ओल्ड शेयर होता है उसको रिमेनिंग से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई रिमेनिंग, ठीक है। तो ये आएगा 33/100, ये आएगा 22/100, और इनके आपको पता ही है आर जो आया है वो 1/4 पर आया है, एस जो आया है 1/5 पर आया है। 100 बनाना है तो यहाँ 25 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 25/100 लिख दो। यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 20/100 लिख दो। इस बेस पर न्यू रेशो बिटवीन पी, क्यू, आर और एस निकल कर आ जाएगी हमारी 33, 22, 25 और 20। ये हो गई इनके बीच की न्यू रेशो। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताता है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 की उनकी रेशियो है। सी को एडमिट किया, 1/6 शेयर दिया, उसके बाद डी को एंटर किया, तो देखो 2 बार एंट्री हो रही है। यहाँ क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंथी हो जाता है। ये इस टाइप का क्वेश्चन 8 मार्क्स में हमारा पहले आया हुआ है, जहाँ पर हमें 2 बार कैलकुलेशन करनी है। ये वो क्वेश्चन नहीं है जो आया है, वो थोड़ा और डिफिकल्टी थी उसमें, क्योंकि यहाँ नहीं बताया कि ये कि जो शेयर है किससे खरीदा है, तो इसलिए क्या बन गया? रिमेनिंग का। जो पेपर में आया था उसमें एक्वायरिंग और सरेंडर टाइप के केस थे। तो अभी मुझे क्या निकालना है? रिमेनिंग शेयर निकालना है, और ये अभी मैं फर्स्ट सिचुएशन में कर रहा हूँ। फर्स्ट का मतलब जब हम किसको एडमिट कर रहे हैं? सी को। फर्स्ट सिचुएशन का मतलब जब सी एडमिट हो रहा है। तो रिमेनिंग शेयर हम निकालेंगे किसका? ए का और बी का, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप? रिमेनिंग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस क्या, जितने पर सी को एडमिट किया 1/6, तो आपके पास आ जाएगा 5/6। यहां से आगे काम करेंगे डी के लिए, जो सेकंड सिचुएशन है। तो वो जब देखेंगे कैसे करेंगे। अभी हम रहते हैं अपनी फर्स्ट सिचुएशन में, ठीक है। तो फर्स्ट सिचुएशन में रिमेनिंग निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? न्यू शेयर या न्यू रेशियो निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले ए के लिए निकालो। ए का आउट शेयर कितना है? 3/5, मल्टीप्लाई करो जो रिमेनिंग बचा है 5/6,
तो जब देखोगे आप तो अभी छोड़ देते हैं, हम इसको यहीं पर कैंसिल भी नहीं करते और देखते भी नहीं है। बी पर पहुंचते हैं, बी का है 2/5, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, रिमेनिंग से 5/6, और सी का जो है वो 1/6 है ही है। तो देखो अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो 6 जो है मेरा डिनोमिनेटर सब में अपने आप ही बन जाता है। तो मुझे वही बनाना है, 3/6, 2/6, और ये तो 1/6 ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो तीनों के नीचे 6 आ गया, ये है मेरी रेशियो आ गई। फिर 3, 2, 1 इसके बीच में, ए, बी और सी के बीच में। ठीक है, तो जब ये वाली सिचुएशन आएगी, ऊपर वाली डी को एडमिट करने वाली, तो ये जो न्यू रेशियो है ये अपने आप में अब क्या बन जाएगी, ओल्ड रेशियो बन जाएगी। अब ये ओल्ड रेशियो नहीं रहेगी जो पहले की है, अब ओल्ड रेशियो ये हो जाएगी जब हम डी का केस शुरू करेंगे। तो डी के बताया कि डी जो आ रहा है वो 20 पैसे में आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमें रिमेनिंग की निकालना है। तो रिमेनिंग शेयर आप कैसे निकालोगे, 1 माइनस जितने आ रहा है वो 20 पैसे, 1 पैसे में कितने पैसे, वो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 डिवाइड किया तो ये 1/5 आया। किसी तरीके से अगर आप उसको निकाल कर देखोगे तो ये 1/5 निकल कर आएगा। तो जब 1/5 को 1 से माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 4/5। ठीक है, तो इस बेस पर हम फिर न्यू रेशियो निकालेंगे बिटवीन ए, बी, सी और फिर लास्ट में डी। अब इनका ओल्ड शेयर ये वाला है, तो इसका ओल्ड शेयर है 3/6, इसका ओल्ड शेयर है 2/6 और इसका ओल्ड शेयर है 1/6, और ये जो आया है ये 20 पैसे पे आया है, मतलब कि 1/5 आया है। यहाँ अब आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ जो रिमेनिंग शेयर है, तो रिमेनिंग शेयर कितना है 4/5। हर जगह आप क्या करोगे, 4/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ आपका आंसर आएगा 12/30, यहाँ आपका आंसर आएगा 8/30, यहाँ आपका आंसर आएगा 4/30। यहाँ अगर आप 30 बनाना चाहते हो तो 6 से मल्टीप्लाई करो और आंसर क्या आएगा 6/30। न्यू रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स जो है वो क्या आ गई, 12, 8, 4, 6, या क्योंकि सारे ही 2 से डिवाइड होते हैं तो 6, 4, 2, 3। तो या तो ये 3 लिखना है, 1 मिनट रुकिए, 3। ये इनके बीच की रेशियो आ गई, न्यू रेशियो जो इस क्वेश्चन में हमसे निकालनी थी। तो ये ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का ऑलरेडी आया है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है इन चीजों पर। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में पहले एक के लिए निकालो फिर दूसरे पर निकालो। चलिए आगे फिर क्वेश्चन लेते हैं। अब ए और बी दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3 में। सी को एडमिट किया और डिसाइड ये हुआ कि बी और सी मिलकर वही रेशियो शेयर करेंगे जो ए और बी कर रहे हैं। ये एक प्रपोर्शन का ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, आंसर जल्दी निकल जाएगा। ए और बी जो है 5:3 की रेशियो में शेयर कर रहे हैं और बोला गया है कि बी और सी भविष्य में जो है वो 5:3 की रेशियो में ही रहेंगे, 5:3 की रेशियो में ही रहेंगे। तो बी अगर मैं देखूं तो बी जो है वो 60% ए का प्रॉफिट ले रहा था। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर सी भी कितना लेगा, 60% ही तो लेगा। तो ये किसका लेगा, बी का। अब ये 60% कैसे निकाला मैंने, तो देखिए बी का शेयर कितना है 3, तो वो 3 ऊपर रखिए, इनटू में 100 लिख लीजिए और जितना ए का है वो नीचे लिख लीजिए। तो ये परसेंटेज निकल जाएगी जो हमने निकाली है। तो आप पाओगे कि ये 60% ही आ रहा है, सेम यहाँ पर है। तो अब अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो मुझे पता चलेगा कि अगर ये 5 पर ही है, मैं मान रहा हूं अभी ये 3 पर है। अब सी का मुझे निकालना है, तो मैंने बोला है सी के लिए क्या बोला है, 60% है किसका, बी का। बी कितना है 3, तो 3 का 60% कितना होगा, 60/% के लिए 100 लगाओ। ठीक है, तो ये निकल कर आएगा 2 3 जा और 2 5 जा।
तो आपके पास आ गया 9/5। तो या तो आप यहाँ पर 9/5 लिख लो, तो वो रेशियो बनती नहीं इस तरीके से। तो क्या करना है अब आपको, ये 5 यहाँ नीचे से हटाना है। तो 5 नीचे से कैसे हट सकता है, जब आप 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 5 से 5 कैंसिल होगा। पर मल्टीप्लाई किसी एक में नहीं होती, मल्टीप्लाई फिर सब में करनी पड़ेगी आपको, मतलब कि मल्टीप्लाई फिर 5 यहाँ पर भी होगा और 5 फिर वो मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा। तो ये आ गया आपका 25, ये आ गया आपका 15 और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या आ जाएगा 9। ये आपकी रेशियो आ गई इस क्वेश्चन के अंदर। कौन सी रेशियो है ये, न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान था, मतलब डिफिकल्ट था पर ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको तो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम ए की शुरू करें, ए का ओल्ड शेयर कितना था 5/8 माइनस करो उसमें से उनका नया शेयर जो है 25/49। ऐसे ही जब आप बी का निकालोगे तो बी का ओल्ड शेयर है 3/8, इसमें से आप माइनस कर दो 15/49। आपको एलसीएम ही लेना है और कोई तरीका आपके पास नहीं है। इसका जो एलसीएम आता है वो 392 आता है। और ये आता है 2, ये 27/392 आएगा। यहाँ आप जब 392 एलसीएम लोगे तो 49, एक मिनट रुक जाइए, 245 और 200, तो ये आपका आएगा 45। तो आपकी रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आई वो आई 45 इंटू 27 बिटवीन ए एंड बी, या क्योंकि ये दोनों ही 3 से डिवाइड होते हैं तो ये 15/9 भी आ सकती है, या अभी भी ये डिवाइड होते हैं तो अब ये आएगा 5:3। तो ये आपकी रेशियो हो सकती है। ठीक है, एलसीएम छोटा भी आ सकता था पर उसमें आपको उतना ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक काम था इसमें। इसी के साथ जो हमारे क्वेश्चंस हैं रेशियो से रिलेटेड वो पूरे होते हैं। जितने भी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो मैंने लगभग आपको सारे करा दिए। डिफिकल्टी लेवल और भी आ सकता है पर जितने होट्स बनते थे मैंने आपको सारे करा दिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के पार्टनरशिप में जितने तरीके हो सकते थे वो मैंने आपको सारे सिखा दिए। ये आपके रिटायरमेंट में भी काम आएंगे। ठीक है, डेथ में, डेथ मतलब उन दोनों में तो एक जैसी ही है, वहां तो थोड़ा इससे इजी ही होता है। एडमिशन में तो आप जो भी डिफिकल्ट लेवल हो सकता था वो हमने सारा कर लिया। अब यहाँ कुछ डिफिकल्टी लेवल नहीं बचा। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दीजिए, सो दैट हम अपना 95% का जो टारगेट हम लेकर चल रहे हैं वो हम एंड तक अचीव कर पाए। सारी वीडियो मेरी अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, आप उस पर जाकर हम वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। आज की अभी ये क्लास जो है वो यहीं पर समाप्त।